नमस्ते बच्चों, आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 11 रचनाएं के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 12 अप्रैल को आपकी परीक्षा है। इसके लिए आप अगर इस क्लास को अंत तक पूरी देखते हो तो आपके ये प्रश्नावली 11 नंबर की है। तो देखो, नंबर भी बहुत ज़्यादा है, प्रश्नावली भी बहुत ही आसान है, तो आपको 11 नंबर पूरे मिलेंगे। और इस क्लास को आप पूरी देखना ताकि आपके प्रश्नावली का रिवीजन हो जाएगा। और 11 नंबर बहुत होते हैं और सबसे सिंपल प्रश्नावली है आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके बहुविकल्पीय जो सवाल है उनको देखते हैं। उसके बाद जो बड़े सवाल हैं, 4 नंबर का भी सवाल आएगा, इसमें से बड़े सवाल आएंगे तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखो, पहला सवाल है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। देखो, ये वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त के बाहर कोई बिंदु है। तो बताओ, इस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी? दो। वृत्त पर बाह्य बिंदु से केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दो स्पर्श रेखाएं। और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, ये भी ध्यान रखना। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान। रिक्त स्थान में भी आ सकता है, आ जाए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या डॉट 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 होती है तथा ये डॉट 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 होती है। तो क्या होती है? ये समान होती है, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो दूसरा, ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती हो। ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे कौन सी रेखा कहते हैं ये बताना है। देखो, ये वृत्त है और मान लो इसको ये एक बिंदु पर ये रेखा स्पर्श करती है, तो इस रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपके क्या उत्तर आ जाएगा? स्पर्श रेखा आ जाएगा। ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को एक बिंदु से छूकर निकले या स्पर्श करके निकले, तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। अब देखो सवाल नंबर 3, दिए गए चित्र में स्पर्श रेखा है। अब इस चित्र में हमें स्पर्श रेखा बतानी है, तो बताओ कौन सी है? एस टी। क्योंकि देखो, ये वाली स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि को छूकर निकल रही है, जबकि ये वाली अंदर से निकल रही है, ये भी अंदर से निकल रही है और ये भी अंदर से निकल रही है। अंदर से जो रेखा निकलती है ना, उसे छेदन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदन रेखा। इसका मतलब ये PQ भी छेदन है, ये भी छेदन है और ये भी छेदन है। छेदन का मतलब परिधि को छेदती हुई निकल रही है, दो बिंदुओं को छेदती हुई निकल रही है। तो स्पर्श रेखा कौन सी है? ST। तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी आपके ST। आगे समझ में। अब देखो, एक वृत्त पर अधिक से अधिक कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त पर अधिक से अधिक। अब देखो, जीवा क्या होती है? जीवा होती है वृत्त के अंदर खींची जाती है। जीवा मतलब ये जीवा है, ठीक है। ये भी क्या है? जीवा। 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 तो कितनी जीवाएं खींच सकते हैं? अनंत जीवाएं खींची जा सकती है, बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती है। आगे समझ में। और एक चीज और ध्यान रखो, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वो वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। वृत्त का क्या होता है? ये भी ध्यान रखना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है? व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या आधी होती है व्यास की, ठीक है ना। तो आगे समझ में। अब देखो अगला 5वां, दिए गए चित्र में छेदन रेखा का नाम लिखिए। आपको ये चित्र ध्यान से देखना है और इसमें क्या लिखनी है? छेदन रेखा का नाम। तो देखो, बताओ कौन सी है छेदन रेखा? SR। ये वाली, यही है छेदन। छेदन का मतलब होता है वृत्त की परिधि को दो जगह से छेद के निकले, तो छेद के ये निकल रही है, कौन सी है? SR। तो यहाँ लिख देंगे छेदन रेखा का नाम क्या हो जाएगा? SR हो जाएगा। आगे समझ में। अब देखो सवाल नंबर 6, दिए गए चित्र में कोण BAC का मान है। ये चित्र आपको दे रखा है। इस चित्र में कोण देखो BAC, मतलब इस वाले कोण का मान बताना है आपको। इस कोण का मान क्या होगा? तो देखो बेटा, इस कोण और इस कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। कितना होता है?
इस कोण को और इस कोण को जोड़ने पर कितना आता है 180। अब 180 में से कितना घटा देंगे 110, तो कितना बचेगा 70। मतलब ये वाला कोण कितना डिग्री है 70, तो ये वाला कोण आ जाएगा आपकी कितना डिग्री 70 डिग्री। आगे समझ में उतारो पहले। अब देखो आगे आपके ये 2 नंबर के और 4 नंबर के सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अगर 2 नंबर में सवाल आया तो आपसे केवल चित्र बनवाएगा, केवल चित्र बनाइए। और यदि 4 नंबर में आता है तो फिर आपको उसमें रचना भी करनी पड़ेगी, चित्र भी बनाना पड़ेगा और उसके रचना के पद भी लिखने पड़ेंगे। तो देखो पहला मतलब 7वां सवाल है, 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। 100% ये सवाल पूछा जाएगा। हो सकता है आपकी संख्या चेंज आ जाए, लेकिन ऐसा सवाल आएगा आपके 2 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। तो देखो ध्यान लगाना, इधर क्या लिखा है 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड कीजिए। तो सबसे पहले हम स्केल लेंगे और इसकी सहायता से 5 सेमी लंबा क्या खींचेंगे रेखाखंड खींचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, खींचिए। ये 5 सेमी लंबा रेखाखंड खींचा है हमने, ये 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींच दिया, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं हम AB, ठीक है, खींच दिया। अब क्या कहा है, इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। रेखाखंड को किस अनुपात में बांटना है 2:3 में। तो क्या करना है, अब आपको जब किसी भी रेखाखंड को अनुपात में बांटना हो तो या तो A बिंदु को केंद्र मानकर या B बिंदु को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है। कौन सी रेखा, अब न्यून कोण बनाती हुई रेखा। देखो न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तो देखो ये हमने एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दी है। कितनी भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक तो ऐसे खींच दो और एक B से इधर खींच दो। सेम ये कोण यहाँ होना चाहिए, जो कोण यहाँ था वही कोण यहाँ होना चाहिए। यहाँ भी हम खींच देंगे एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा, ठीक है ना। दोनों तरफ खींच दी न्यून कोण बनाती हुई रेखा, इसका कोई नाप नहीं है, खींच दिया। अब बताओ इसे किस अनुपात में बांटना है 2:3 में। तो आपको क्या करना है, अब प्रकार लेना है, प्रकार लेना है आपको, ये प्रकार। और इसे आपकी मतलब खोल लेना है, ज़्यादा भी नहीं खोलना है, अपने हिसाब से खोल लो। और इस लाइन पे तो 2 चाप काटो और इस लाइन पे 3 चाप काटो। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ रखेंगे, एक चाप ये हो गया, फिर ये यहाँ रखा, दूसरा चाप ये हो गया। यही बराबर नाप के चाप B बिंदु से कितने काटने हैं 3, 1, फिर ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इसके 3 बराबर चाप काट लेना, ठीक है। सेम काट लिया। अब इन चापों को नाम दे देंगे। 11 नंबर की प्रश्नावली है, आसान है, चित्र बनाना है, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो है A1 और ये है A2, इधर नाम दे देंगे B1 और ये है B2 और ये है B3। आगे भाई समझ में यहाँ का। अब क्या करना है, 2 ये इधर का 2 और इधर का 3, इनको मिला दो। 2 को किससे मिला दो 3 से, 2 को किससे मिला दो 3 से। A2 को B3 से मिलाया, तो ये मिला दिया भाई, मिला दिया। तो ये वाला जो रेखाखंड है यहाँ एक पॉइंट आ गया जिसका नाम दे दिया C। तो ये वाला जो रेखाखंड है इधर तो 2 है और इधर कितना है 3, तो ये हो गया आपके 2:3 हो गया। कितना आसान है। अगर ये आया केवल चित्र बनाओ तो 2 नंबर में आएगा, और रचना भी करवाएगा तो फिर आपके इसमें ज्यादा नंबर में आएगा ये। अब आपको रचना के पद भी लिखने हैं, तो हम यहाँ लिखवा नहीं रहे, रचना के पद में केवल आपको बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप लिख लेना। तो रचना के पद का मतलब तो होता है जो आपने यहाँ पर किया, चित्र में जो आपने किया वो बातें कहाँ लिखनी है रचना के पदों में लिखनी है। जैसे नंबर 1, सबसे पहले क्या किया, सर्वप्रथम AB बराबर 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, खींच दिया। फिर नंबर 2 लिखोगे, A बिंदु को केंद्र मानकर नाम दे दो AX दे दो, AX न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची। फिर B बिंदु को केंद्र मानकर Y नाम दे दो, BY न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची। अब AX रेखा पर A1 और A2 2 बराबर चाप काटे, BY रेखा पर B1, B2 और B3 3 बराबर चाप काटे। अब A2 को किससे मिलाया B3 से,
जहाँ पर इस प्रकार हमने AB रेखाखंड को किस अनुपात में बांट दिया, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया। लिख दोगे रचना के बाद, ये तुम्हें लिखने हैं, इतना टाइम भी नहीं है अपने पास। अब देखो ये अगला सवाल, ये वाला सवाल ध्यान से समझना, और इस टाइप का भी एक सवाल जरूर आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है, 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। एक त्रिभुज बनाना है जिसकी एक भुजा 4 सेमी की है, एक भुजा 5 सेमी की है और एक भुजा 6 सेमी की है। पहले त्रिभुज बना लो। त्रिभुज बनाने के लिए क्या है, तो त्रिभुज बना लो। तो त्रिभुज सबको आता है बनाना, कैसे बनाएंगे देखो। सबसे पहले तीनों में से कोई सी भी भुजा ले लो जो तुम्हें अच्छी लगे, 4 ले लो, 6 ले लो, 6 ले लो। तो आप क्या करोगे, 6 सेमी का रेखाखंड खींचोगे। तो ये हमने एक 6 सेमी का रेखाखंड खींच दिया, जिसका नाम दे दिया हमने, ए भी दे दो, बी सी दे दो, कुछ भी दे दो। तो जैसे मैं BC नाम दे देता हूँ, तुम्हारी इच्छा पड़ेगी नाम दे दो। क्या नाम दे दिया, BC। कितने सेमी है, 6 सेमी खींच दिया। अब 6 के बाद दो, एक तो है 4 की और एक कितने की है, 5 की। अब क्या करोगे, प्रकार लोगे और प्रकार में 4 सेमी का चाप भरोगे। कितने सेमी का, 4 का भर लिया चाप। और ये तो B बिंदु पे रखो या C पे रखो, कहाँ भी रखो, और ऊपर की तरफ चाप काट दो। काट दिया। अब कितने की बची, 5। अब कितने का चाप भरोगे, 5 का। अब इसको कहाँ रखोगे, C बिंदु पर, और इधर से कितने का चाप काट दोगे, 5 का। इधर से 4 का और उधर से 5 का। अब ये जहाँ चाप कटेगा ना, वहाँ एक बिंदु हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा A। क्या नाम हो जाएगा, A। और ये जो एक्स्ट्रा चाप इनको रबड़ से मिटा दो ताकि चित्र गंदा नहीं लगे। हो गया। अब क्या करेंगे, इस A को B और C से मिलाएंगे। A को किससे मिलाएंगे, B से और C से। अब रचना के पद में साथ के साथ लिखते जाना। क्या लिखोगे, सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, B बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप काटा, C बिंदु को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। जहां कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, A को B से मिलाया और A को C से मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। बन गया त्रिभुज। अब ये तो त्रिभुज बन गया। अब आगे क्या लिखा है, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक और क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। इसके समरूप एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। मतलब वो जो त्रिभुज बनेगा ना, उसकी भुजा इस त्रिभुज की कितनी गुनी हो, 2/3 गुनी हो। तो इस प्रकार से एक और समरूप त्रिभुज बनाना हो तो आपको क्या करना है, ये वाला जो त्रिभुज है इसके कोई से भी बिंदु को लेकर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा बनानी है। जैसे यहाँ बताया, न्यून कोण बनाती हुई रेखा बनानी है। तो मान लो हमने B बिंदु को ले लिया और यहाँ से क्या बनाएंगे, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा ये खींच लेंगे। कितनी भी लंबी खींच लो और इसका नाम दे दिया हमने BX। क्या नाम दे दिया, BX। खींच ली। अब क्या करना है, इसमें देखना है, इसमें जो नीचे हो, जो अधिक हो, इन दोनों में अधिक कौन है, 3। जो ज्यादा हो, चाहे ऊपर हो वो नीचे हो, कोई किधर भी हो सकता है, जो अधिक हो उतने चाप इस लाइन पर काटने, जो ज्यादा है उतने चाप इस लाइन पर क्या करने, काटने। तो काटो लाइन पर चाप। तो कितने, 3 ज्यादा है ना, तो कितने चाप कटेंगे, 3। प्रकार को अपने हिसाब से खोल लो, ज्यादा बड़ा नहीं खोलना, ज्यादा छोटा नहीं खोलना है। और B बिंदु पर रखना है ये पहला चाप, ये दूसरा चाप और ये तीसरा चाप। कितने चाप काटने, 3। जो ज्यादा हो वो, जैसे ऊपर मान लो 7 होता तो फिर कितने चाप काटते, 7। जो ज्यादा वही चाप काटने। काट दिया, नाम दे दो, ये हो गया B1, ये हो गया B2 और ये हो गया B3। हो गया ना। अब ये चाप काटने के बाद क्या करना है, जो नीचे है, नीचे कौन है, 3, जो नीचे हो उसको लास्ट वाले मतलब C से मिलाना है। जो नीचे हो उसको किसे मिलाना है, C से। अगर मान लो नीचे 2 होता तो फिर 2 को किसे मिलाते हैं, C से। तो नीचे कितना है, 3 को किसे मिलाएंगे, C से। तो ये 3 को मिलाएंगे भाई C से। समझ में आ रहा है भाई। पहला तो जो अधिक हो उतने चाप काटो, काट दिया। फिर जो नीचे हो उसको किसे मिलाना है, C से मिलाना है। मिला दिया C से। अब देखो 3 तो मिल गया, अब कौन बचा, 2। इसका मतलब इस 2 को भी क्या करना है, मिलाना है। अब कैसे मिलाएंगे, जैसे ये वाली लाइन है ना, उसी के समांतर यहाँ एक लाइन बनानी है। अब समांतर लाइन कैसे बनाएंगे,
समांतर लाइन बनाने के लिए हम प्रकार का प्रयोग करेंगे। जितना कोण यहाँ बन रहा है B3 पर, उतना ही कोण कहाँ बनाएंगे? B2 पर बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? प्रकार को B3 पर रखेंगे और एक चाप काट देंगे, ऐसे काट दिया। अब इसी को उठाएंगे और B2 पर रखेंगे और B2 पर रखकर भी ऐसे चाप काट देंगे। काट लिया। अब ये जो चाप कटा इसको हम नाप लेंगे, ऐसे नाप लिया। अब यहाँ रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से चाप काट देंगे। कट गया। जहाँ ये चाप कटा इसको B2 से मिलाती हुई क्या खींच देंगे? एक रेखा खींच देंगे। तो ये B2 से मिलाती हुई क्या खींच देंगे? एक रेखा खींच दीजिए। तो ये वाली रेखा क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर। अब बेटा जैसे इधर ये दोनों बन रही है ना, वैसे इस लाइन के समांतर यहाँ से भी एक क्या बनेगी? लाइन बनेगी। जैसे ये दो बनी तो इधर भी कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए ना। तो मान लो यहाँ ABCD बिंदु आ गया। अब यहाँ से इधर भी लाइन बनेगी। तो जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना ही कोण कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बनाओ वहां पर भी समान कोण, क्योंकि हमें इस लाइन के समांतर यहाँ लाइन खींचनी है। ठीक है, तो देखो मिलेंगे प्रकार, यहाँ रखेंगे और यहाँ से चाप काट लेंगे। काट लिया। अब इसको कहाँ रखेंगे? D पर, और यहाँ से क्या करेंगे? चाप काट लेंगे। काट लिया। अब इस वाले को नाप लेंगे, कोण को नाप लिया। अब यहाँ रखेंगे और यहाँ चाप काट देंगे, ऐसे काट दिया। अब इसको मिला दो तो आपका चित्र कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसको मिला दिया भाई, ये लो। अब देखो यहाँ से इसके समांतर रेखा खींच जाएगी और यहाँ पर नाम दे देंगे E। क्या नाम दे देंगे? E। तो देखो ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया। त्रिभुज ABC इसका 2/3 क्या हो जाएगा? त्रिभुज BDE हो जाएगा। अब इसकी रचना के पद आपको लिखने हैं, रचना के पद। ये मतलब ऐसा सवाल आएगा, हो सकता है त्रिभुज में आपके तीनों भुजाएं न देकर कोण दे दे। कोणों से भी आप त्रिभुज बना सकते हो। जैसे मान लो कि एक भुजा 4 से भी दे दी, एक कोण 60 डिग्री दे दिया, एक कोण 70 डिग्री दे दिया, तो आप त्रिभुज बना सकते हो ना। त्रिभुज आपको बनाना ना चाहिए, बाकी ऐसे आएगा 2/3, 7/3 ऐसे गुणे आएगी। तो ऐसा एक सवाल आपके आ सकता है। तो समझ में आ गया? ठीक है, उतारो पहले। अब देखो अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी आपके स्पर्श रेखा से संबंधित सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब देखो तीसरा सवाल, नंबर सवाल है, 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्ग पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। पहले तो एक वर्ग बनाना है। देखो पहले तो क्या करना है? 3 सेमी त्रिज्या का एक वर्ग बनाना है। बना लिया। अब इस वर्ग पर कहीं पे भी एक बिंदु लेना है। मान लो बिंदु यहाँ ले लिया। अब इस बिंदु पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है, ऐसे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान से समझना। सबसे पहला काम तो प्रकार लेंगे और स्केल लेंगे। ठीक है, और 3 सेमी त्रिज्या का इसमें चाप भरेंगे। भर लिया? भर लो भाई चाप। अब ये चाप भरने के बाद यहाँ पर केंद्र निश्चित करेंगे और 3 सेमी त्रिज्या का एक वर्त बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाना है? एक वर्त बनाना है भाई, ऐसे। ये 3 सेमी का एक वर्त बना लिया। ठीक है, अब इस वर्त पर कहीं पे भी एक बिंदु लेना है और उस बिंदु से क्या खींचनी है? स्पर्श रेखा। मान लो मैंने वो बिंदु यहाँ ले लिया, कहीं पे भी ले सकते हो आप। अब इस बिंदु से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, तो क्या कैसे खींचोगे? पहले ये केंद्र है, केंद्र को क्या नाम दिया? मान लो इस बिंदु को नाम दिया P। ठीक है, अब इस P बिंदु को पहले केंद्र से मिलाना है। किससे मिलाना है? केंद्र से। ये हमने इसको मिला दिया, केंद्र से मिला दिया। अब देखो ध्यान लगाना, ये जो बिंदु है ना, इसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। और एक चीज और देखो, ये वर्त है, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। ये एक तरह से त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री कोण होता है? इसका मतलब स्पर्श रेखा बनाने के लिए हमें 90 डिग्री का क्या बनाना पड़ेगा? कोण बनाना पड़ेगा। तो बट यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। कितने का कोण बनाएंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो बनाओ 90 डिग्री का कोण। देखो एक P बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे।
तो यहाँ रखेंगे प्रकार को, ठीक है। और यहाँ से 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हो देखो, यहाँ से इस प्रकार से चाप काट लेंगे, काट लिया। अब देखो यहाँ रखेंगे 0 पर, पहली बार में 60 का, दूसरी बार में 120 का। अब एक बार 60 से इधर ऊपर की तरफ काटेंगे और एक बार 120 से इधर ऊपर की तरफ काटेंगे तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब ये जो 90 डिग्री का कोण बना, इसको P बिंदु से मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा खींचनी है भाई। तो ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा, जिसका नाम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ दे दो A और यहाँ दे दो B। कंप्लीट हो गया चित्र, आगे समझ में? बिल्कुल सिंपल था। और 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन रहा है आपके यहाँ, अब असद में भी आ सकता है। देखो कैसे, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। और ये जो स्पर्श रेखा है और जो ये त्रिज्या है, इसके उभयनिष्ठ ये बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं इसे। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखना, ऐसा चित्र आपके आ सकता है। तो इसकी रचना लिख दोगे? रचना तुम्हें करनी है। अब देखो अगला सवाल, 10 नंबर हो गई, 10वां होगा। तो देखो क्या होगा, 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 6 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। आपको एक वृत्त बनाना है और उसके बाह्य बिंदु से वृत्त पर क्या खींचनी है? स्पर्श रेखाएं। तो बताओ बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचते हैं? 2 खींचते हैं। तो सबसे पहला काम तो एक वृत्त बनाना है, कितने सेमी त्रिज्या का? 4 सेमी का। तो प्रकार लेंगे और ये 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। तो ये मैंने प्रकार लिया और इसका केंद्र निश्चित कर लिया मैंने, और यहाँ से 4 सेमी त्रिज्या का क्या बनाया मैंने? एक वृत्त बनाया भाई। ये बनाया 4 सेमी का वृत्त, बना लिया। अब इसके केंद्र का नाम दे देंगे O। केंद्र का क्या नाम दे देंगे? O नाम दे देंगे। अब बेटा इस वृत्त के केंद्र से कितनी सेमी दूर एक बिंदु लेना है? 6 सेमी। तो प्रकार ये लेंगे इसके और केंद्र पर रखेंगे और कहीं पे भी इधर 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 कहीं पे भी इधर ले लिया मैंने 6 सेमी दूर एक बिंदु, ठीक है ना। ये 6 सेमी दूरी पर एक बिंदु ले लिया। मान लो इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने P। क्या नाम दे दिया? अब इस P बिंदु से एक स्पर्श रेखा इधर और एक स्पर्श रेखा इधर खींचनी है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें स्पर्श रेखा डायरेक्टली नहीं खींची जाएगी, पहले में स्पर्श बिंदु ढूंढना पड़ेगा। स्पर्श बिंदु ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो रेखाखंड है इसका करना पड़ेगा लंब समद्वि भाजन। क्या करना पड़ेगा? अब लंब समद्वि भाजन कैसे करेंगे? प्रकार को रखेंगे O बिंदु पर और इसको आधे से ज्यादा को लेंगे, आधे से ज्यादा को लेंगे इसको, ठीक है ना। एक चाप तो काटेंगे ऊपर और एक चाप काटेंगे नीचे, काट दिया। अब इसको P बिंदु पर रखेंगे यहाँ, और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। मान लो ऐसे चाप नहीं कटे तो वापस यहाँ आ जाओ और दोबारा से ऐसे चाप काट लो, कट गया। अब इन दोनों चाप को क्या करेंगे? हम मिला देंगे। समझ में आ गया ना? स्पर्श रेखा खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लंब समद्वि भाजन करना पड़ेगा रेखाखंड का, ठीक है। अब देखो इसको मिलाओ, ऐसे आप इसको मिला देना है, मिला दिया। अब बेटा जहां पर इसने यहाँ काटा, मान लो उसको M नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? M। मतलब संधि भाजन बिंदु जो आया उसका नाम क्या हो गया? अब लेना है वापस से प्रकार, ठीक है, और M पर रखना है और O तक खोलना है, या तो O तक खोलो या B तक खोलो। और ऐसा एक डॉट डॉट में क्या बनाओगे? एक वृत्त बनाओगे। ऐसे डॉट डॉट में क्या बनाओगे? एक वृत्त बनाओगे, ठीक है ना। ऐसा वृत्त बना दो एक, ये बन गया भाई, बन गया वृत्त। अब आपके स्पर्श बिंदु आ चुके हैं। स्पर्श बिंदु कहाँ है? जहाँ पर ये परिधियां कटती है ना, वहां पर। मान लो ये तो A है और ये कौन सा है? B है। अब P बिंदु को A से मिलाओ और P बिंदु को B से मिलाओ, दोनों को मिला दो, ठीक है ना। तो देखो P बिंदु को किससे मिलाएंगे? A से। और P बिंदु को किससे मिलाएंगे? B से। तो ये खिंच जाएगी आपकी स्पर्श रेखाएं। आ गया समझ में? अब इसकी रचना आपको करनी है।
कंप्लीट समझ में आ गया ना? ज्यादा डिटेल में देखना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्रश्नावली का हल रचना सहित वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? अभी तो आपका ये रिवीजन है तो शॉर्ट में बताना पड़ रहा है। उतारो। देखो भाई 11वां सवाल जो हमने लिया है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अथवा में आपके क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पर अथवा में आएंगे आपके क्वेश्चन, जो आपको आता है ना वही करना आप, ठीक है ना? क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आपको नंबर लेने ही लेने इस प्रश्नावली से। तो देखो आपके इसमें क्या लिखा है, 5 सेमी त्रिज्या के एक वर्ग पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी। आपको एक वृत्त बनाना है, मान लो ये एक वृत्त है, ठीक है? अब इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचनी है? 2। मान लो एक इधर और एक इधर, ये 2 स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है ना? अब ये दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाती हो? 60 डिग्री का कोण बनाती हो, ठीक है? तो इस चित्र को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ 60 डिग्री का कोण हम नहीं बना सकते, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले केंद्र का कोण ढूंढना पड़ेगा। कौन सा कोण है? केंद्र का। कैसे ढूंढेंगे? देखो यहाँ से मिलाएंगे इसको और यहाँ से मिलाएंगे इसको। अभी मैंने अवसर में एक चित्र बताया था, इस कोण और इस कोण का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 120। तभी तो 120 और 60 कितना होगा? 180। और इधर होता है 90 और इधर होता है 90। तो देखो इन सबको जोड़ोगे तो हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा? और ये एक चतुर्भुज बन रहा है, 4 भुज है ना, तो चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है? मतलब अगर आपको ये चित्र बनाना है तो पहले कितने डिग्री कोण बनाना पड़ेगा? 120 का बनाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। क्या लिखा? 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचो। तो सबसे पहले 5 सेमी का एक वृत्त खींचना है। तो ये 5 सेमी ले लिया मैंने और यहाँ केंद्र मान लिया और एक वृत्त बना रहा हूँ मैं 5 सेमी का, ठीक है ना भाई? ये बनाया हमने 5 सेमी का वृत्त, पढ़ गया? अब क्या करना है, देखो अब केंद्र पर बनाना है कितने का कोण? 120 का। वो 60 का ऑटोमेटिक बनेगा आपके, 120 का बनाना है। तो यहाँ बनेगा 120 का, तो इसके लिए आप क्या करोगे, किसी भी साइड में एक त्रिज्या खींच दो। तो मान लो मैंने इधर एक त्रिज्या खींच दी है, इधर कहीं भी खींच दो, आप इच्छा पड़े उधर खींच दी। ये केंद्र का नाम तो क्या है? O, और इसका नाम मान लो यहाँ A दे दिया। अब इस त्रिज्या पर बनाओ कितने का कोण? 120 का। अब आप चाहो तो प्रकार से बना लो, चाहो तो चांदे से बना लो। तो प्रकार से 120 का कोण बन जाता है, तो प्रकार से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ रखेंगे O बिंदु पर और एक चाप काट देंगे ऐसे। आप चांदे से बना लेना अगर प्रकार से नहीं बन रहा हो, ठीक है ना? जल्दी मत करना पर। ये ऐसे काट लिया। अब इसको यहाँ 0 पर रखेंगे ना, तो पहली बार में 60 का, फिर 60 पे रख के आगे काटोगे ना तो 120 का। कितने का बन गया? 120 का। अब इस 120 को O बिंदु से मिलाते हुए लाइन बना दो, त्रिज्या बना दो। ये बना दी हमने त्रिज्या। तो यहाँ बन गया कितने का कोण? 120 का। और यहाँ आ गया कौन सा पॉइंट? B नाम दे दो इसे, दे दिया। तो ये भी आपके स्पर्श बिंदु है और ये भी क्या है? आपके स्पर्श बिंदु है। तो एक स्पर्श रेखा तो यहाँ से खिंच जाएगी और एक स्पर्श रेखा यहाँ से खिंच जाएगी। तो बताओ, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा में कितने डिग्री का कोण होता है? 90। अंदाजे से नहीं खींचनी है। यहाँ कितने का कोण बनाना है और यहाँ भी कितने का बनाना है? 90 का। ऑटोमेटिक स्पर्श रेखा खिंच जाएगी आपके। अब 90 का कोण आप प्रकार से भी बना सकते हो, चांदे से भी बना सकते हो, लेकिन प्रकार से अच्छा रहता है। अब देखो यहाँ बनाएंगे 90 का, तो प्रकार लेंगे और मान लो यहाँ पर रखी मैंने प्रकार और इसको आप इस तरह से घुमा लोगे। इधर भी उधर भी घुमा सकते हो, इधर भी घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। घुमा लिया। अब यहाँ रखेंगे 0 पर। पहली बार में कितने का? दूसरी बार में कितने का? 120 का। कट गया। अब 60 से इधर ऊपर और 120 से इधर ऊपर, कट गया। अब आ गया 90 का कोण। मिला दो। कौन से बिंदु से? A बिंदु से। आगे ऑटोमेटिक आपके 60 पर मिलेगी ये दोनों लाइनें। ये मिला दिया हमने A बिंदु से, मिला दिया ना? एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई। अब यहाँ खींचनी है, तो यहाँ भी कितने का कोण बनेगा? 90 का बनेगा ना? सेम जैसे यहाँ बनाया वैसे यहाँ बनाओ। क्या लेंगे? प्रकार। कहाँ रखेंगे? B बिंदु पर
और यहाँ से एक चाप काट लेंगे ऐसे, काट लिया। अब बताओ पहली बार में कितने का, 60 का, दूसरी बार में 120 का। देखो थोड़ा सा अगर कम पड़ रहा है तो वापस आ जाओ, इस लाइन को आगे बढ़ा दो आप, ठीक है ना। 120 का कट गया। अब एक बार तो कितने से, 60 से, और एक बार किससे, 120 से, ये लो बढ़ गया 90 का। अब इसको किससे मिला दो, बी बिंदु से मिलाती हुई लाइन खींच दो। तो देखो ये हम बी बिंदु से मिलाती हुई लाइन खींच देंगे। ये लो भाई, खींच दिया ना। अब बेटा यहाँ पर आपके जो बिंदु आया उसको नाम दे दो, मान लो सी। तो इस कोण को मापोगे ना तो ये ऑटोमेटिक कितने डिग्री का बन जाएगा, 60 डिग्री का बन जाएगा। आगे समझ में। तो ये वाला सवाल भी आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इसके जो और भी सवाल है उसको भी आप देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्नावली 11 का 11 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर इसको ध्यान से